जब जब पूछा जाता था बीजेपी के नेताओं से तो ये कहते थे कि मोदी जी जो आए हैं ना वो इतिहास रचने आए। मैं मान लिया आज मैंने, ये इतिहास ही है कि एक वक्त में सीबीआई के दो बड़े डायरेक्टर आपस में भिड़ जाते हैं खुल्लम खुल्ला। हाल ही में खबर आई कि चुनाव आयुक्त यही वाले ज्ञानेश कुमार से इनके जूनियर वो इनसे भिड़ गए, इनके कच्चा चिट्ठा खोल दिया, कोई जांच एजेंसी नहीं छोड़ी। और अब देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकारी वर्सेस अधिकारी हो गया है। अब तक खबर पहुंच गई होगी, बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जो हुआ और शंकराचार्य जी को जो अपमान हुआ उस वो और यूजीसी के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। फिर खबर आई कि उन्हें बंधक बना लिया, फिर आई कि उन्हें गालियां दी गई कि पंडित ये वो पता नहीं क्या क्या। अब एक और भाई साहब आ गए, आज भाई साहब को दिखाऊंगा, वो कैमरे के सामने रो रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य के सम्मान में नहीं, यूजीसी के विरोध में नहीं, वो किसी और के सम्मान में टेसुए बहा बहा कर रात भर सोए नहीं और सुबह आकर इस्तीफा दे देते हैं। यानी पॉलिटिकल स्टंट के साथ साथ अधिकारी ये समझ गए कि एक साल तो बचा है, बस इस एक साल में कैसे भी करीब आ जाए तो कोई ना कोई कल्याण हो जाएगा। जी हां, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के हालात कहां लाकर खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक तरफ ये अधिकारी थे, पहले अधिकारी साहब को सुनिए क्या कह रहे हैं। देखते चलिए, सुनिए। मुझे 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 अबे देखो आवाज मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने वैसे बात पास की, जब उनको बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि बता चुके हैं। तब हमें आनंद फानंद में जाने दिया क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के रिजाइन के बाद 2 घंटे तक डीएम आवास में उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। यह ऐतिहासिक क्षण देखने को, ऐतिहासिक क्षण है। इस तारीख को, इस दौर को याद रखिएगा। आने वाली पीढ़ी बताएगी कि एकता की बात करने वाले, हिंदुओं को एकजुट करने की बात करने वाले, देश में सौहार्द लाने का दावा करने वालों की सरकार के दौरान किस तरह की अराजकता फैल रही थी। अभी जरा देखते जाइए, बहुत सारी खबरें इससे जुड़ी हुई भी देखिए। और यहाँ के ये जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबड़ के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप ये देखिए, ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये इस तरह की जो चीजें हैं, कोई दे दो मोदी को, ठीक है। ये हालत कर दी हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या। तो बरेली में यूजीसी और अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में लोग उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गए। एक व्यक्ति ने कपड़े उतारकर यूजीसी का विरोध किया। लगातार ये विरोध बढ़ता जा रहा है। वहीं शंकराचार्य से बात भी होती है अलंकार साहब की, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। अब यही वाली कहानी योगी के एक लाडले अधिकारी ने सुन ली। उन्होंने सुना होगा कि शंकराचार्य साहब एक सिटी मजिस्ट्रेट को धर्म का एक बड़ा पद देने की बात कर रहे हैं, यानी खेला कोई भविष्य पर असर भी नहीं पड़ेगा अलंकार अग्निहोत्री की। तो उनका तमाशा कहूं, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ शब्द बोल रहा हूं, तमाशा जो शुरू किया गया उसकी पहले तो शुभारंभ तो बहुत पहले ही कर दिया था एक अधिकारी ने, लेकिन आगे की कहानी आपको पहले यहां और देखते चलिए। यह तस्वीर निकल कर आई, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया गया जबकि उन्होंने इस्तीफा दिया है। योगी सरकार ने अनुशासनहीनता का आरोप जड़ते हुए निलंबित किया। यूजीसी और ब्राह्मणों की चोटी खींचने के विरोध में इस्तीफा देने वाले
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पर जांच बिठा दी, उन्हें शामली अटैच कर दिया। ये सोचिए हालात कहां से कहां पहुंच गए। एक मुख्यमंत्री एक अधिकारी के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सम्मान में आकर यह इस्तीफा नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ के फैसलों के, योगी आदित्यनाथ के मनमाना अधिकारियों की हरकतों के खिलाफ जाकर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ दिया यह इस्तीफा, इसीलिए उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। ठीक है, अब इनका देखिए तमाशा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ का एक और चेहरे पर पड़ी हुई चादर खिंचेगी। क्यों? क्योंकि जहां एक अधिकारी योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी सरकार के फैसलों से आहत होकर इस्तीफा देता है तो उसे बंधक बनाया जाता है, उसके खिलाफ जांच बिठाई जाती है। लेकिन इस तमाशा करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जरा यह भी पूछा जाएगा। पहले सुन लीजिए तमाशे मेरे भाई के, सुनिए बड़े गौर से। कितना आहत है मेरे भाई, कितने आहत। ओहो, हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। रुका, जिसका नमक खाते हैं, शब्द सुनना मेरे भाई के अभी। पत्नी से बात कर रहा था मैं, सुनिए। 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो हुआ क्या है, ये योगी सीएम योगी का अपमान, ले इस्तीफा। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर है प्रशांत कुमार सिंह ने योगी आदित्यनाथ के अपमान के खिलाफ अपने पद से रोते हुए इस्तीफा दे दिया। आप कहेंगे कौन सा अपमान, तो जरा अपमान की भी जरा चीजें देख लीजिए। इनके मुताबिक ये पूरा इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसमें जो जो लिखा उसके मुताबिक एक और इस्तीफा। सीएम योगी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों से आहत डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पहला इन्होंने एक शब्द बोला, जिसका नमक खाते हैं। नमक आप योगी आदित्यनाथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो उनका, नरेंद्र मोदी का, अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री तो उनका, मायावती मुख्यमंत्री थी उनका, कोई नहीं खाता। इस उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स पर ये देश की सरकारें पल रही हैं। आपने कैसे कह दिया, यानी कि ये पता लगता है ये आदमी गलत तरीके से योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जीएसटी कमिश्नर बना। नमक खाने वाला जिक्र सुनिए, नमक नहीं खाया, कोई नमक नहीं खा सकते आप। इस देश, इस उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसा जो नमक खाते थे आप, तो पहला तो ये तो भक्ति उनके प्रति निभाई है। और कहते हैं इनकी 2 बेटियां हैं। आहत किस बात के लिए, योगी आदित्यनाथ के साथ क्या गलत हुआ, बयानबाजियां हो रही है उस पर, कालनेमी का वो ठीक याद नहीं आया। आपकी 2 बेटियां हैं, उन बच्चों के बारे में सोचा जिनकी शिखाएं खींची गई। तो ये मौका परस्त वो लोग हैं जो जानते हैं कि अगर भावना आहत हो जाए रंग पड़ने से तो हिस्सा कटवा लो और उसका समर्थन करने योगी आदित्यनाथ आ जाए। ये अच्छा मौका बनाया मेरे भाई ने, रोते हुए इस्तीफा दिया। बस उम्मीद मैं करूंगा जैसे अलंकार अग्निहोत्री को अटैच किया गया, जांच बिठाई, इस आदमी के खिलाफ जांच बिठाने की हिम्मत योगी सरकार में होगी, हो पाएगी। नमस्कार।